Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जिसका आज पार्ट नंबर 2 होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर जाके देखिए। यहाँ पर हम क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वीडियो आपके अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो जो है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर जो है एसएससी के क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 21 तक क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 22 से स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन। तो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश ने जो है अपनी कैपिटल को मूव किया था। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। अच्छा देखिए, पहले जो था कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की कैपिटल हुआ करती थी और फिर वहीं से जो है पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता था। और फाइनली जो है वो कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कैपिटल को मूव किए थे। आप जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 के आसपास हुआ और उस पर जो है लोग काफी जो है नाराज थे। क्रैशेस हो रहे थे जगह जगह, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे हमले भी होना शुरू हो गए थे। तो उन्हें ये लगा कि अब हमारा यहाँ पर रहना, बंगाल में रहना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो एज अ रिजल्ट जो है उन्होंने अपनी कैपिटल को बंगाल से जो है वो शिफ्ट किया। कहाँ के लिए शिफ्ट किया? दिल्ली के लिए शिफ्ट किया। कब किया? 1911 में किया। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। 1911 में इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। तो ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। आप जानते हैं बाय द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी शिमला जो था इसे भी जो है समर कैपिटल बनाया गया। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे प्रोक्लेम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अच्छा, मोर अप्रोप्रिएट अगर डेट पूछी गई तो वो याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911। क्वेश्चन नंबर 23 होगा आपके पास। द कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो बताइए क्वेश्चन जो हमारे पास 23 है कि कमीशन बनाई गई, एक कमीशन को सेटअप किया गया। वो कमीशन किसके लिए थी? जो जलियांवाला बाग जो है मैसेकर हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था उससे रिलेटेड कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हम बचपन से इससे पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि जलियांवाला बाग मास्कर जो है हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब देखिए, 4 कमीशन है। हंटर कमीशन है, बटलर कमीशन है, सेटलर कमीशन है और कैंपबेल है। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? हंटर कमीशन होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। हंटर कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिगेशन है। किसकी इन्वेस्टिगेशन? जलियांवाला बाग मैसेकर की। तो लॉर्ड विलियम हंटर जो थे ये लीड कर रहे थे इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी को, इसकी वजह से इनका नाम हंटर कमीशन पड़ा। ये कमीशन 29 अक्टूबर जो है 1919 में जो है वो बनती है। 24 क्वेश्चन है। जो जलियांवाला बाग मैसेकर आल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर को क्या कहा जाता है? अमृतसर मैसेकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। टुक प्लेस इन जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब ऑन। तो बताइए वो डेट एग्जैक्टली के कब जो है ये 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर को अमृतसर मैसेकर भी कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। आप जानते हैं कि लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए जो है और जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। बैसाखी का वो दिन था और साथ में जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स को अरेस्ट करके जो है वो डिपोर्ट किया गया था। तो अरेस्ट करके जो है सत्यपाल सत्यापाल और जो है सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया गया था और इन्हें डिटेन किया गया था। तो 2 इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स थे जिनके जिनको अरेस्ट किया गया था। तो इसे कंडम करने के लिए लोग जो है जमा हुए थे और जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेटर क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उनके जो ब्रिगेडियर जनरल थे जिनका नाम जनरल रकीनार्ड डायर था, तो उन्होंने उस क्राउड पे जो है अनआर्म्ड सिविलियंस पे जो है गोलियां चलाई। तो उसके लिए काफी प्रोटेस्ट हुआ जिसके लिए कमीशन भी सेटअप किया गया था। 25 है। विच एक्ट इज नॉन एज मॉन्टेग्यू चर्म्स फॉर्म्ड रिफॉर्म।
तो बताइए किस एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्ड रिफॉर्म? क्या इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को कहा जाता है, इधर ईयर नहीं लिखा। फिर इंडिया एक्ट को नहीं कहा जाता, चार्टर एक्ट को नहीं कहा जाता। तो किसे कहा जाता है? 1958 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया था उसे मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्ड रिफॉर्म। चलिए थोड़ा सा इसके रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म जो है केम इनटू फोर्स इन 1919 है। 1921 में जो है ये फाइनली बने। सही आंसर 1921 है। मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म विच केम इनटू फोर्स इन 1921। याद रखेंगे डेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 में है, उसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म फॉर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो है इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ब्रिटिश इंडियन पॉलिटी टू इंट्रोड्यूस द डायरची। डायरची को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इस रिफॉर्म्स को लाया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किससे रिलेटेड था? ये इंट्रोड्यूस करता था डायरची। तो यहाँ पर जो है रूल जो होगा, जो रूल होगा ऑफ टू होगा। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होगा और एक पॉपुलर मिनिस्ट्री होगी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और एक पॉपुलर मिनिस्ट्री। तो डायरची का रूल होगा। 26 है विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो बताइए वो कौन सा एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ट्रांसफर करता था पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की किसे? ब्रिटिश क्राउन को। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? कौन सा वो एक्ट था? तो ये हमारे पास 1858 जो है वो सही आंसर होगा। तो 1858 जो है ये सही होगा। तो ये इस 1858 के बाद जो है ट्रांसफर जो है वो पावर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। और आपने देखा उसके बाद बहुत सी ऐसी चेंजेस जैसे कि गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया। इन विच प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया was the Rohitwari system implemented to collect revenue? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर का टॉपिक, और वहां भी आपने ये पढ़ा होगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है, एक चैप्टर है कलेक्ट रेवेन्यू, बेसिकली टैक्स कलेक्शन से था, इसलिए इकोनॉमिक्स में भी था। अब यहाँ पर रोहितवारी सिस्टम जो है वो किस पार्ट में जो है ब्रिटिश इंडिया के इम्प्लीमेंट किया गया? पूरे इंडिया में तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, साउथ इंडिया था, वहां पर जो है इस एक्ट को जो है वो लागू किया गया था रोहितवारी सिस्टम। तो रोहितवारी सिस्टम वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन ब्रिटिश इंडिया। तीन प्रिंसिपल मेथड थे, उनमें से एक जो है रोहितवारी सिस्टम भी था। ये प्रेवलेंट था सदर्न इंडिया में, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रेवलेंट था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इसे जरूर शेयर कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। ये हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। इस पे जाके आप विजिट करेंगे, स्टडी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। 28 है हु हैड गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स किसने दिया? लॉर्ड डलहौसी ने दिया। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स क्या था? एक अगर जो है रूलर था किसी भी जो है वो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का था, ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करते थे? वो उसकी स्टेट को एनेक्स कर लेते थे, बट ये कंडीशन पे अगर वो रूलर जो है वो चाइल्डलेस होता था, उसकी कोई औलाद नहीं होती थी, वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता कि वो किसी को अडॉप्ट करे अपनी वो जो है वो स्टेट दे, ऐसा नहीं था। तो क्या होता था, उसको ये इख्तियार नहीं था कि वो अडॉप्ट करे, बल्कि क्या होता था ब्रिटिश स्टेट को जो वो एनेक्स कर लेते थे अपने साथ, जो है वो अपनी ब्रिटिश टेरिटरी बना लेते थे। इंडियन 29 है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय। तो बताइए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है 1928 जो है इसके हेड कौन थे? इसके हेड जो थे वो, अच्छा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन क्या है? साइमन कमीशन को ही कहा जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इसके हेड कौन हो गए? सर जॉन साइमन। तो याद रखेंगे साइमन कमीशन का दूसरा नाम। इससे पहले भी मैं इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक ऐसी कमीशन थी जो कि ब्रिटिश मेंबर जो पार्लियामेंट के थे, ब्रिटिश मेंबर वो इंडिया आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से भी बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया में, तो इससे रिलेटेड थी। और इसका जो है
विरोध भी किया गया क्योंकि इसमें जो सातों मेंबर थे उनमें से नन ऑफ देम आर इंडियन, तो इसकी वजह से साइमन कोबैक के नारे भी लगे। 30 क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर? जनरल डायर होंगे। 31 है, which act allowed the British government to increase the political activity and detain the political prisoners without trial for 2 years? एक ऐसा एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां पर जो भी जो है वो इंक्रीज करिए पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी, और साथ में जो पॉलिटिकल जो यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो है पॉलिटिशियंस थे और उस टाइम के जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उन्हें जो है वो डिटेन कर लेती थी सस्पेक्ट की बेस पे या डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के बेस पे, बस जैसे डिटेन करना चाहे कर लेती थी और उसको जो है कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था, विदाउट ट्रायल जो है उसे जो है वो रखा जाता था। तो ये था रोलेट एक्ट, जिसे मर्जी चाहे जो है वो डिटेन कर ले शक के बेसिस पे दूसरे किसी और जो है अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है सरगर्म होगा उस वजह से जो है अरेस्ट कर लेते थे। तो रोलेट एक्ट जो है याद रखेंगे, इट allowed the detention of political prisoner without trials for 2 years, 2 साल के लिए। और यहाँ पर भी याद रखेंगे कि गांधी जी ने जो एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो है रोलेट एक्ट के लिए जो है वो स्टार्ट किया था 6 अप्रैल 1919 में। 32 है, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड द ब्रिटिश अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है वो अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ जो है मॉन्टसी? तो ये हमारे पास लॉर्ड जो है वो हेस्टिंग होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे 1813 से। अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामोर्सी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी मेजर था प्रपोज इन 1883 बाय, तो बताइए इल्बर्ट बिल को प्रपोज करने वाले कौन थे? एक कंट्रोवर्शियल मेजर था जिसे प्रपोज करने वाले लॉर्ड रिबन थे। तो इल्बर्ट बिल वाज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 और उस टाइम के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिबन थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्ट that transferred the power from the British East India Company to the British Crown। कंपनी से क्राउन को जो है पावर ट्रांसफर की गई थी 1858 में और एक्ट इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 35, हु अमंग द फ्लोइंग was not a minister of cabinet mission plan 1946? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है वो मिनिस्टर नहीं है, was not a minister of cabinet mission plan 1946 का मिनिस्टर कौन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैनफोर्ड, लॉर्ड वेवल, सर पैट्रिक लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर लॉर्ड वेवल जो है वो मिनिस्टर नहीं थे। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेंबर्स जो थे कैबिनेट मिशन के वो कौन कौन थे, लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे। तो ये जो है मेंबर थे, और जो मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन प्लान के वो लॉर्ड वेवल है। अभी तो क्वेश्चन ऐसे है, बट आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कैबिनेट मिशन प्लान का मेंबर जो है दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा है, फिर कोई सा एक यहाँ पर दिया गया होगा। अलेक्जेंडर याद रखेंगे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स याद रखेंगे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस याद रखेंगे आप। क्वेश्चन जो है ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। 36 है, who was the Prime Minister of Britain or UK when the British Parliament passed an independence bill for India in 1947? एक important question है कि कौन थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, यूके के, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था एक इंडिपेंडेंस बिल इंडिया के लिए 1947 में। तो उस टाइम जो थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे।
कब? जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन द जुलाई 1947। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्री टू कीप द ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी। तो कौन से वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। इसके तहत क्या होता था, इंडियन रूलर जो थे वो एग्री हो गए कि वो ब्रिटिश फोर्सेस को अपने टेरिटरी में रख पाए। तो वो कौन से थे? लॉर्ड वेलेस्ले थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। 38 क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आफ्टर द बैटल ऑफ डैश in 1757 the British achieved the political power in India। तो 1757 में बैटल कौन सी हुई? बैटल ऑफ प्लासी। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बक्सर कब होती है ना? वो होती है 64 में। तो प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 ब्रिटिश achieved the political power in India and their paramountcy जो है वो established during the tenure of the Lord Dalhousie who became the governor general in 1848। ठीक है, नेक्स्ट पंजाब, पिशावर, पठान ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। 39 है, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई स्वदेशी मूवमेंट? तो आप जानते हैं बंगाल पार्टीशन के बाद जो है लोग काफी नाराज थे और एंटी बंगाल पार्टीशन एगिटेशन पे जो है ये स्टार्ट होती है स्वदेशी मूवमेंट। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द एंटी बंगाल पार्टीशन एगिटेशन। स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्टेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। 1905 में इन्होंने किया था और ये 1911 तक रहे। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधीयन मूवमेंट। तो काफी सक्सेसफुल रहती है प्री गांधीयन एरा। अगर हम देखेंगे इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे स्वदेशी मूवमेंट के वो कौन थे? एक तो अरविंदो घोष थे, लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई थे और बाबू जीनू थे। ये इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, टू विच आर द फ्लोइंग इवेंट्स लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड। लॉर्ड कर्जन किस इवेंट से रिलेटेड था? लॉर्ड कर्जन हम सभी जानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे। तो याद रखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, डिवीजन हुआ बंगाल का और करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो अपोजिशन भी हुआ। ठीक है, तो यही वजह थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस टाइम एक पहले जो ज्यादा फेमस नहीं थी, इसके बाद एक नेशन वाइड मास मूवमेंट इन्होंने शुरू की और काफी जो है वो फेमस हुई। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन जो है आपने इनका सही जवाब दिया होगा। क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, चाहे सिंपल हो चाहे क्वेश्चन अच्छा हो, हमने हर कोई क्वेश्चन जो है इसमें ट्राई करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस क्योंकि है। अगर वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होम एकेडमी चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।